हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो आपकी बुक है चाइल्डहुड एंड डेवलपिंग ईयर्स, पेपर 1 है। इसका बाल्यावस्था विकास के वर्ष का लेसन नंबर 4, वंशानुक्रम तथा वातावरण, अवधारणा ए बच्चे के विकास में महत्व। सबसे पहले जान लेते हैं परिचय। वंशानुक्रम तथा वातावरण का व्यक्तित्व के विकास में बहुत हाथ होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण मानवीय व्यवहार तथा व्यक्तित्व को बनाने वाले दो प्रमुख तत्व हैं। कई अवस्थाओं में वंशानुक्रम का प्रभाव वातावरण के निर्बल के कारण अधिक होता है और कई बार वातावरण इतना बलवान हो जाता है कि वंश के सारे चिन्ह मिटा देता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अर्थ की तरफ। वंशानुक्रम के नाम से ही आप उसके अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। वंशानुक्रम सीधे तौर पर वंश से संबंधित होता है, अर्थात इसमें वंशानुक्रम में शिशु के विकास में माता पिता की भूमिका तो होती ही है, साथ ही साथ शिशु के माता पिता की भी भूमिका होती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। मतलब कि जो वंशानुक्रम होता है उसमें वंशानुक्रम से ही हम उसके अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। वंशानुक्रम सीधे तौर पर वंश से संबंधित होता है, अर्थात इसमें शिशु का जो बच्चा है उसके माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चे में जन्म के समय से ही, उसमें गर्भावस्था के समय से ही उसमें आने आरंभ हो जाते हैं। मतलब कि बच्चे में गर्भ से ही माता पिता के गुण जो है वो जीन्स के द्वारा आ जाते हैं। केवल माता पिता के ही नहीं, उनके माता पिता के भी गुण उनमें शामिल होते हैं, इसलिए इसका नाम वंशानुक्रम है। और मनुष्य के विकास में इसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि संतान अपने माता पिता के शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक गुण भी प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, ये भी कहती है कि जो बच्चा है वो माता पिता के शारीरिक गुणों के साथ शारीरिक गुणों में हम माता पिता के रंग रूप आकार को लेंगे और मानसिक गुणों में उनकी बौद्धिक क्षमता का इधर हम मान के चलेंगे। ठीक है जी। उदाहरण के तौर पर ऐसा जरूरी नहीं कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान ने भी मंदबुद्धि हो। परिभाषा देख लेते हैं। बी.एन. झा का विचार है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं को संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं जो मेंडल द्वारा दिए गए हैं। पहला उसमें नियम है जैसे माता पिता वैसे बच्चे। मेंडल के सबसे पहला जो नियम है उसमें बताया गया है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। जैसे माता पिता का रंग रूप या बौद्धिक क्षमता होती है, बच्चे भी वैसे ही होते हैं। दूसरा है अंतर का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। अंतर के नियम में हम देखते हैं कि जैसे जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता होंगे बच्चे भी वैसे होंगे। जैसे अगर ऊपर मैंने आपको उदाहरण भी दिया, जरूरी नहीं है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान ने भी मंदबुद्धि हो। प्रत्यागमन का नियम, लॉज ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन में हम बोलेंगे कि जरूरी नहीं है कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे कम तीव्र बुद्धि वाले तथा घटिया माता पिता के बच्चे कम घटिया हो। यह प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण का अब हम अर्थ देख लेते हैं। वातावरण से भाव वे सब परिस्थितियां हैं जो बच्चे पर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक अपना प्रभाव डालती हैं। वातावरण के आधार पर ही बच्चे का व्यवहार तथा व्यक्तित्व ढलता है। हमारी आंतरिक योग्यताओं की परिस्थिति सुधरती है। वातावरण ही कहीं न कहीं यह निश्चित करता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा। वातावरण के मुख्य 4 प्रकार हैं। भौतिक वातावरण या फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें भोजन, तापमान, जलवायु, घर तथा स्कूल आदि शामिल होते हैं। फिजिकली जैसे बच्चा किस जगह पर है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है मानसिक वातावरण। इसमें बच्चे की पहुंच में आई पुस्तकें, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, रेडियो, माता पिता की रुचियां, मनोरंजन केंद्र तथा सभाएं शामिल है। नेक्स्ट है थर्ड, सामाजिक वातावरण या सोशल एनवायरनमेंट। इसमें माता पिता, परिवार के सदस्य, खेल के साथी, मित्र, अध्यापक तथा सारा समाज शामिल है। नेक्स्ट है संवेगात्मक वातावरण या इमोशनल एनवायरनमेंट।
इसमें अपने मित्रों, संबंधियों तथा अध्यापकों का संवेगात्मक स्वभाव शामिल होता है। परिभाषाएं देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। रोज का विचार, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वेल्ड का विचार, जीन्स के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाले प्रत्येक वस्तु वातावरण है। प्रभाव देख लेते हैं। वशानुक्रम का प्रभाव, बच्चे में याद करने की क्षमता वशानुक्रम पर निर्भर करती है। बच्चे का मानसिक विकास किस तरह से हुआ है, यह वशानुक्रम पर निर्भर करता है। थर्ड है, बच्चे में होने वाले शारीरिक परिवर्तन भी वशानुक्रम की देन है। फोर्थ है, वशानुक्रम ही यह निश्चित करता है कि बच्चे का आकार, रंग, रूप किस प्रकार का होगा। फिफ्थ है, वशानुक्रम का प्रभाव बच्चे पर माता पिता के गर्भ से आरंभ हो जाता है, माता के गर्भ से आरंभ हो जाता है, सॉरी। सिक्स्थ है, वशानुक्रम के कारण बच्चे की जन्मजात क्षमताओं में अंतर पाया जाता है। अब देख लेते हैं वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव, बच्चे का स्वभाव पर सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो वातावरण का ही होता है। अगर बच्चा अच्छा वातावरण में रहेगा तो उसका स्वभाव अच्छा होगा, अगर वो बुरे वातावरण में रहेगा तो उसका स्वभाव बुरा ही होगा। दूसरा पॉइंट है, बच्चा किस प्रकार के वातावरण में ज़्यादा अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अगर अध्यापक को इसकी जानकारी होगी तभी वो अपनी शिक्षा उसे प्रदान कर पाएगा, अच्छी शिक्षा जो है वो बच्चे को प्रदान कर पाएगा। थर्ड है, वातावरण कहीं ना कहीं ये निश्चित करता है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। उदाहरण के लिए जुड़वा बच्चे, अगर दो जुड़वा बच्चों को हम एक स्थान पर ना रखकर अलग अलग स्थान पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो व्यक्तित्व में है वो काफ़ी बदलाव होंगे और वो दोनों एक जैसे नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।